साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवंबर माह में लखनऊ में विश्वकर्मा समाज की बहुत बड़ी रैली आयोजन करने का प्रस्ताव समाज के सम्मुख आ चुका है, जिस पर समाज आगे बढ़ भी चुका है। समाज के लोग मिलकर एक कारवां बना रहे हैं। बहुत जल्द आयोजन समिति की बैठक होने वाली है। उसके बाद आयोजन समिति तिथि की घोषणा कर देगी और स्थान की घोषणा हो जाएगी। क्रियान्वयन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ आपका क्या नैतिक दायित्व बनता है? आपको क्या करना चाहिए? जैसे हमारे लोग पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो आपके पास कई काम हैं करने को। देखिए, पहला काम तो यही है कि आप अपने आसपास के लोगों को, जो आपके संपर्क में हैं, रिश्तेदार हों, व्यवहार में हों, जानने वाले हों, दोस्त हों, जो भी विश्वकर्मा वंशी लोग हैं, अगर आप मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ में से किसी एक को दूसरे वाले से ज़्यादा संपर्क करने का प्रयास करो, उससे समझाओ, बात करो। अगर वो नहीं मानने को तैयार है कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, तो मेरी बात कराओ, क्योंकि उसके समाज का कोई ना कोई व्यक्ति मैं दे दूँगा जो उसको समझाएगा, जो बताएगा कि नहीं, आप विश्वकर्मा वंशी हो। जैसे सुनार लोग कहीं कहीं क्षत्रिय मान लेते हैं, कहीं बनिया मानते हैं कि हम बिजनेसमैन वाले हैं। शिल्पकार लोग कहीं कहीं कहते हैं नहीं, मैं तो एससी वाले हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। इस तरीके से बहुत सी विसंगतियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके शीर्ष लोग जानते हैं, समझते हैं कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, तो वो सब मैं हैंडल कर लूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आप उनका नाम और डिटेल तो बता सकते हो कि इस गांव में है, इस मोहल्ले में है, इस शहर में है, मेरे यहाँ एक शिल्पकार हैं, तो पुश्तैनी लगातार शिल्पकार का धंधा कर रहे हैं, तो किसी तरीके से बातचीत हो जाएगी, वो मैं मैनेज कर लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी बिरादरी के लोग बहुसंख्यक अपने साथ हैं। दूसरी बात, आप जब अपने लोगों को बताओगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि नवंबर में लखनऊ में रैली है। आप अपना नाम, नंबर लिख सकते हो, मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं है। आप किस संगठन के पदाधिकारी हो, अपने संगठन का उपयोग कर रहे हैं, मुझे इससे भी एतराज़ नहीं है। आप किस पार्टी में नेता हो, मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इतना है कि यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से समाज का है, यह राजनैतिक नहीं है। इसमें राजनीतिक रोटियां सेंकने का कोई भी प्रयास करेगा तो उचित नहीं होगा, और ऐसा किया नहीं, मतलब कोई करेगा तो संभव नहीं होगा, मैं उसे करने नहीं दूंगा। यानी राजनीतिक रोटी कोई भी नहीं सेंक पाएगा। ये विशुद्ध रूप से, बिल्कुल प्योर 100% सामाजिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया जाएगा, सभी सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों को, उनकी कमेटियों को निश्चित ही इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा। जो लोग स्वतः समर्थन दे रहे हैं उन तो और अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा है। फिलहाल स्वतः कई लोगों ने फ़ोन करके आश्वासन दिया है, कुछ लेटर भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं। एक और बात, आप अपने आसपास के 4 से 10 लोगों को बताने का प्रयास करो। ऐसा ना हो चिराग तले अंधेरा हो जाए। मैं मानता हूँ चिराग तले अंधेरा होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको आप बदलने का प्रयास करो, अंधेरा कम से कम हो। आसपास के 10 किलोमीटर के आसपास जितने लोग हों, सबका मोबाइल नंबर आपको मालूम होगा। आप उनको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, बताइए कि इस तारीख को विश्वकर्मा समाज की रैली आयोजित होगी। तो अभी तारीख नहीं पता, अभी आप यही बताइए नवंबर में होगी। कम से कम उनमें भी एक रहेगा ना कि नवंबर में होगी, भैया हमें डेट बताना। तो वो आपसे पूछेंगे, आपकी टेंशन ख़त्म रहेगी, क्योंकि थोड़ा समय से पहले ही उनको जानकारी रहेगी, तो आपसे पूछते रहेंगे। और जब अंत समय आप उनको डेट बताओगे, हो सकता है तैयारी न कर पाएँ। उनसे एक बात और कहो, जो लोग बहुत अपने को मजबूर समझते हैं, गरीब समझते हैं, और ये कहते हैं भाई मैं तो दिन भर खाता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, रात का खाने की व्यवस्था करता हूँ, पैसे की कमी है कि मैं कैसे रैली में आ पाऊँगा। मतलब बहुत आप लोगों की तरफ से सवाल आते हैं कि ये समाज खाने कमाने वाला है, दिनचर्या मुश्किल चलती है, रैली में कैसे पहुँचेगा। तो उनके लिए अभी आज से बता दूँ कि उनसे बताइए कि दिन भर जब मजदूरी करें, शाम को 10 रुपये अपने गुल्लक में डाल लें। गुल्लक ना हो तो 10, 15, 20, 25 रुपये का मिलेगा, मार्केट से ला लें, उसमें 10 रुपया रोज़ गुल्लक में डालते रहें। और रैली के दिन तक निश्चित ही, अभी लगभग 4 से 5 महीना रैली है, यानी 150 दिन है, 10-10 रुपया डालेंगे तो 1500 रुपया हो जाएगा। वो रैली में चले भी आएंगे अच्छी तरीके से, उनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो कह दीजिए 10-10 रुपया गुल्लक में डालने का प्रयास करें। ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत तंगी की ही स्थिति है, मैं नहीं चल पाऊँगा, कैसे करूँगा, तो उन लोगों को समझाइए कि 10 रुपया निकालो, अभी से निकालो। और कुछ लोग, जो लोग रैली में वास्तव में समर्पित हैं, सक्षम हैं, जिनको लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, उनसे भी उम्मीद करूँगा कि हर तरीके का सहयोग दें। ये समझ लीजिए कि
चाय के एक कप से एक प्लेट खाने तक, आवागमन के साधन के लिए साइकिल से लेकर 4 व्हीलर तक, बस तक आप दे सकते हो। आप हमारे जो स्वयंसेवी बनेंगे, स्वयंसेवक बनेंगे, उनके लिए टी शर्ट की व्यवस्था कर सकते हो, कुछ कलम डायरी की व्यवस्था कर सकते हो। यानी मैं क्या गिनाऊँ, सब कुछ जो भी आप दोगे वो स्वीकार है, क्योंकि यह रैली है और रैली सब कुछ मिला के बनेगी, बहुत कुछ इसमें मिलाया जाएगा। तो आपके पास जो भी है वो डोनेट कीजिए और इस तरीके से अपनी रैली को सफल बनाइए। आशा और विश्वास कि आप इस रैली को इतनी सफलतम रैली बनाएंगे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, जो रैली में बसों में भर के लोगों को ले आते हैं, पैसा देकर लाते हैं, लालच देकर लाते हैं, नेता के नाम पर लाते हैं, पूरी प्रशासनिक मशीनरी लग कर लाती है, नौकरशाही लग के लाती है, उसको फेल कर दो। यानी स्वयं घरों से उठो, रैली स्थल तक पहुँचो और यह बता दो कि यह समाज जाग चुका है, अब नहीं सोएगा। बहुत सो लिया समाज, पिछले 54-5500 सालों से सो ही तो रहा है। तो ये जागने का वक्त आ चुका है, जागो। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक, तो आप इसे तुरंत फॉरवर्ड कीजिए, अन्य लोगों तक ये मैसेज भेजिए, उनसे कहिए वो भी भेजें। यानी जहाँ भी जिसको भी आप देखते हो कि विश्वकर्मा वंशी है, उस तक ये मैसेज जाना चाहिए और उससे कहो कि एक दिन के लिए छुट्टी अभी से करें। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग इतने सक्षम हो कि कलिंग जब विश्वकर्मा वंशी लोगों से पुरोहिताई का काम छीन लिया था, तो इन लोगों ने नाराज होकर, जब मंत्रिपरिषद का काम छीन लिया था, ज़बरदस्ती राजा बन गया था, तो इन लोगों ने नाराज होकर 8 दिन तक हड़ताल कर दिया। 8 दिन तक सभी काम धंधे बंद कर दिए, क्योंकि शिल्प कला इन्हीं के पास है। उद्योग धंधे बंद हो गए थे उस समय, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, मिल कारखाने बंद हो गए थे, सामान्य घरेलू जो सामान बनता है वो भी बंद हो गया था। कलिंग मजबूरी में इन लोगों से समझौता किया, समझौता करने के लिए मजबूर हो पाए। तो आप उस समाज से हो भाई, याद तो करो अपनी कहानियाँ, अपने बीते हुए सुनहरे कल याद कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह रैली उत्तर भारत की एक ऐसी रैली होनी चाहिए जो हर नेता, हर पॉलिटिशियन यह सोचे कि मैंने पूरी मशीनें लगाई तो भी इतनी भीड़ नहीं आ पाई और ये लोग स्वतः इतनी भीड़ ला लिए। तो संख्या बल इतना होना चाहिए कि लोग इतिहास में ये दर्ज हो जाए और लोग याद रखें युगों युगों तक कि एक बार एक रैली लखनऊ में भी हुई थी। लेकिन वो आप चाहेंगे तभी होगी, मेरे चाहने से नहीं होगी। आप कितना योगदान देते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, यह आपको तय करना होगा। यह रैली आपकी अपनी है। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।